ओम शांति। नारायण नारायण नारायण। सब आनंदित हो, प्रसन्न हो। समय को इधर उधर में गपशप में नहीं गंवाना है। श्वासोश्वास की उपासना, ईश्वर की ओर पुस्तक जरूर पढ़ते रहना। जीवन विकास, मन को सीख, व्यसनों से मुक्ति आदि, जिसको जो दोष हो मन में वो निकालने का प्रयास करना और भगवत सुख भरने के लिए अवसर मिला है। अलग अलग दिन में पेड़ के नीचे, शाम को दूर कहीं घूमने करने चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। जीव मात्र सुख स्वरूप ईश्वर की सत्ता में से स्फुरित हुआ। जैसे समुद्र से तरंग, ऐसे ही सच्चिदानंद परमात्मा से ये जीवात्मा, जो अपने असली स्वभाव को नहीं भूले, वे ईश्वर कोटि में माने जाते हैं। जैसे श्री भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, महेश्वर, भगवती देवी, सूर्य भगवान, वासुकी देव और सब जो अपने असली सच्चिदानंद आत्म स्वभाव को भूल गए, वे फिर शरीर में आसक्त हो गए। देख कर, सूंघ कर, चख कर, सुन कर और स्पर्श संभोग आदि करके सुखी होने की वासना में से नीचे आते गए। फिर कुछ सावधान हुए तो अपने सत्व गुण को बढ़ाकर देवत्व को प्राप्त हुए। सत्व संजायते ज्ञानम, उस ज्ञान की आखिरी तक नहीं करे तो देवलोक तक गए। तो तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। जब भगवान नाम मिलता है, उसका जप वैखरी से हो, फिर धीरे धीरे मध्यमा से, फिर पश्चंती से, फिर परा से, तो ये जीवात्मा की मूढ़ता की जो पढ़ते हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जीवात्मा फिर अपने ईश्वरीय स्वभाव और आनंद को प्राप्त होता है। जैसे कल थोड़ा सा अभ्यास किया तो अंतर का सुख मिला, तो इस प्रकार अंतर का सुख शांत भाव से बढ़ता जाए तो फिर परम स्थिति हो जाती, परम सुख मिल जाता। तो जीव का उद्गम स्थान सुख स्वरूप है। जैसे पानी का उद्गम स्थान समुद्र है, ज्योत का, अग्नि का उद्गम स्थान सूर्य है। दिया किसी के घर में भी जलाओ, कहीं भी जलाओ, बाती को उल्टी करो तभी भी लो तो ऊपर ही चली जाएगी, क्योंकि उसका उद्गम स्थान। ऐसे ही जीव का उद्गम स्थान सत्य, चित्त और आनंद, सच्चिदानंद परमात्मा है। इसलिए जीव सदा रहना चाहता है। 60 वाला 70 देखना चाहता है, 70 वाला 80 देखना चाहता है, 80 वाला 90 साल जीना चाहता है। 90 वाले से भी पूछो तो बोले मरी जे तो नहीं रात, पर मृत्यु आवे तो बचवा माटे वो बचने के लिए प्रयत्न करेगा। क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसने मौत कभी देखी नहीं, तो मरने वाले शरीर को भी वो अमर रखकर जीना चाहता है। ये उसकी सच्चिदानंद स्वभाव की सच्चाई और चैतन्य। ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, कोई भी आता है तो बुढ़े भी शू थयो, कौन था, फलाना। तो ये आपके आत्मा का स्वभाव है सत्य, आत्मा का स्वभाव है चित्त, और आपके आत्मा का स्वभाव है आनंद। तो आप आनंद चाहते हैं। डॉलर इकट्ठा करके भी आप आनंद चाहते हैं, रुपए इकट्ठा करके भी आनंद चाहते हैं, रुपयों का सदुपयोग करके भी आप आनंद चाहते हैं, नौकरी करके भी आप आनंद चाहते हो, रिजाइन करके भी आप आनंद चाहते, शादी करके भी आनंद चाहते, डाइवोर्स देके भी आनंद चाहते, चोर चोरी करता है तो भी आनंद के लिए, भले तरीका गलत है। तो सभी जीव प्राणी मात्र सुख आनंद चाहते। तो सच्चा आनंद नहीं मिलता, इंद्रियों के विषयों के आनंद को ही, सुख को ही आनंद मानकर जीव नीचे गिरते जाते। तो एक होता है विषय सुख, जिसको आनंद मानते संसारी, विषय सुख।
विषय सुख होता है, दूसरा होता है भावना का सुख, तीसरा होता है बुद्धिजन्य तत्व ज्ञान का सुख, और चौथा होता है जीवन मुक्ति का नित्य नवीन रस। वो आखिरी है, पराकाष्ठा है। तो विषय सुख में सारा संसार दीवाना है। विषय सुख में क्या होता है कि चार भेद होते हैं। उसमें भोगजन्य सुख होता है, खा के मजा लिया, देख के मजा लिया, सूंघ के मजा लिया, संभोग से मजा लिया, इसको बोलते भोगजन्य सुख। भोगजन्य सुख जितना अधिक भोगेगा उतना ही खाने का मजा लेगा, तो स्वाद में ज्यादा खा लेगा। संभोग का मजा लेगा तो तिथि त्योहार नहीं देखेगा, जल्दी बीमार पड़ेगा, मरेगा। देखने का सुख का मजा लेगा, टीवी आदि, तो जल्दी आंखें खराब होगी। तो भोगजन्य सुख है विषय, भोगजन्य सुख। दूसरा है अभिमानजन्य सुख। मेरे 2 मकान है, 5 मकान है, मेरा इतना धंधा है, इतने बच्चे हैं, ऐसी कुर्सी है, ऐसा है। वो वस्तु, कुर्सी, पैसा तो पड़ा है धरती पे, लेकिन अभिमान है कि मेरे पास 2 करोड़ रुपया है, 5 करोड़ है। तो छोटों को देख कर मजा आएगा कि हम कुछ हैं, बड़ों को देख के सुकड़ता रहेगा। ये अभिमान जन्य सुख है। तो विषय सुख, अभिमान जन्य सुख। तीसरा होता है मनोराज्य का सुख। मन ही मन में अपने सुख की कल्पना में घूम रहा है। जैसे मजूर घी का मटका लेके जा रहा है, बोले ये सेठ मेरे को तो अच्छी मजूरी देंगे। मजूरी देंगे तो फिर मजूरी क्या करना, अच्छे पैसे मिलेंगे कि इसके बेटे की शादी है और घी खरीद के मटका भर के ले जा रहे हैं, तो फिर मैं मुर्गियां लाऊंगा। मन ही मन मुर्गियां लाऊंगा तो वो बच्चे देगी, अंडे देगी, वो बेचूंगा, बहुत सारी मुर्गियां हो जाएगी। फिर वो बहुत सारी मुर्गियां थोड़ी बेच के भैंसे लाऊंगा, फिर भैंसे दूध देगी और करकसर से बेचूंगा तो भैंसे बढ़ जाएगी। फिर भैंसे बेच के दुकान करूंगा, दुकान भी चलेगी तो आगे दुकान, पीछे मकान, फिर शादी करूंगा। पैसे खूब बढ़ेंगे तो फिर ब्याज पे लाके तो धंधा करने वालों को पीछे कर दूंगा, मेरा रोकड़े पे लाऊंगा, बेचूंगा, लगेगी लाइन। फिर मैं बिजी रहूंगा, तब छोरा आएगा, बेटा, पिताजी चलो भोजन करने। अब वो गिराकी होगी और दूसरे तरफ छोरा बोलेगा पिताजी देर हो गई, भोजन करने चलो। तो बोले बाद में आता हूं। मन ही मन ऐसा सोचा तो हाथ पे जो मटका था ना, सिर पे मटका था, हाथ से पकड़ा था, बाद में आता हूं। बाद में आता हूं करके यूं झटका मारा सिर का, मटका गिर गया धड़ाक दूं। वो सेठ बोला अरे क्या करा तूने, तो मेरा खाना खराब कर दिया, पूरा घी का मटका ढोल दिया। बोले सेठ जी आपका तो खाली घी डोला, मेरा तो सब चौपट हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मैं तो मुर्गियां लाया मनोराज से, भैंसे लाया, भैंसे बेची, फिर मकान दुकान लिया, शादी किया, छोकरा बोकरा, मेरा तो मन ही मन सब संसार बन गया था। चल हटने तो मेरा सब चौपट कर दिया सेठ। यह है मनोराज का सुख। ऐसे सपने में भी मनोराज का सुख आता है। छे तो बठियारो पण હું કે રાજા થઈ ગયો છું, રાજા થઈ ગયો છું ને પછી ઠાઠ માઠથી પોતાના પથારીએ સૂતો છું, પણ મારે હવે પ્રગાઢ ઊંઘ આવે છે, સ્વપ્નમાં જુએ છે પેલો બઠિયારો, है तो बठियारा, है तो भट्टी का धंधा करने वाला लुहार का बच्चा। वो सपने में देखता है कि मैं तो राजा हो गया हूं। ये डॉक्टर राधा कृष्ण ने दृष्टांत दिया, दार्शनिक थे, राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्ण। तो है तो बठियारा, लेकिन स्वप्न राजा होने का देख रहा है। और सपने में वो बाथरूम जाने को आंखें बंद और अपने बिस्तर से चला तो भट्टी के अंगारे पड़े। अरे तेरे के क्या मेरा राजपाट चौपट हो गया और पैर जला। तो ये बठियारे को राजा होने का मनोराज का सुख सपने में मिल जाता है। कईयों को मिल जाता है सपने में, ऐसा हो गया, मजा आता है, बिछड़े हुए मित्र से मिल गए, अरे वाह किणवाल किएंगे। तो इस सपने में मनोराज का सुख आता है।
मानसिक स्वप्न। वैसे यहाँ भी ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये है मनोराजजन्य सुख दुख। फिर चौथा होता है अभ्यास जन्य सुख। जो कसरत करता है, पहलवान बराबर कसरत कर ली और भूख लगी, खाया के मजा आया। आसन प्राणायाम रोज करते हैं तो नियम हुआ, आसन प्राणायाम का तो मजा आया, नियम में गड़बड़ हुई तो मजा गया। तो जैसा अभ्यास जैसा है पढ़ने का, पढ़ाने का, ये वो तो मजा आई, पण ये નથી तो जरा मजा ओછી થઈ गई। तो ये अभ्यास जन्य सुख है। तो इन चार सुखों में संसारी लोग बेचारे खप जाते हैं। कोई अभ्यास जन्य सुख में, मतलब क्रिकेट वाले को क्रिकेट देखने का आदेश, करने वाले को करने का, भाषण करने वाले को भाषण करने का, भाषण सुनने वाले को सुनने का मजा, ये सब अभ्यास जन्य सुख है। तो मनोराज्य जन्य सुख, अभिमान जन्य सुख और विषय विकार जन्य सुख, ये चार प्रकार के सुखों में जीवात्मा फंसे हैं, बंधे हैं। जैसे कोयल को अभ्यास है, कहूं कहूं किया, मजा आया, बस पूरा हो गया। कोयल को पता नहीं कि टुंकार कौन सी सत्ता से आती है। संचालक है तो संचालन का अभ्यास हो गया, नर्मदा किनारे जाने का, रखड़ू होने का अभ्यास हो गया। तो बस मैं नर्मदा किनारे जाऊं, मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं, तो ये अभ्यास जन्य सुख में मन हावी हो जाता है और रखड़े आदमी हो जाते हैं। किसी को वाहवाही सुनने का अभ्यास होता है तो बस वाहवाही के लिए ही अपना भाषण करते रहते हैं, इधर से उधर, विमोचन, उद्घाटन, ये अभ्यास जन्य सुख है। किसी को कोई सुख, कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, देख पोपट कितना बढ़िया है, खाया पिया ठीक ठाक रहा, मजा आया। लेकिन ये मजा आया, असली आत्मा परमात्मा का मजा खोजने पर तो पर्दा पड़ गया भाई। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, माल पानी मिल गया, पैसे रोका, अब आराम से भजन करेंगे। भजन आराम से क्या करेगा, आराम के पैसे तो तमस होगा, सोएगा, खाएगा, दूसरे जन्म में बनेगा बैल या भैंसा बनेगा। शारीरिक सुविधा वाला, आराम वाला कोई भजन होता है? भजन तो अंतरात्मा का सुख जगाने के लिए तितिक्षा से होता है। पैसे बैंक में जमा है, एक दो नौकर रख लिया, आराम से अपना भजन करते हैं। ये आराम से भजन नहीं हुआ, शरीर का आराम मिला, आत्मा का आराम नहीं मिलेगा। आत्मा का आराम तो गुरु के द्वारा गढ़ाई हो, साधन हो, तब मिलेगा। नहीं तो राजा महाराजा आराम से भजन करते, क्यों जख मारे गुरु के द्वार गए, भिक्षा मांगने जाते, अभ्यास करते। अनेक जन्म का ये अनेक जन्म का विषय विकारों का आदत है, तो उसको हटाना है और आत्मा सुख को बढ़ाना है। तो उसके लिए भगवत आश्रय चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए और अपना पुरुषार्थ चाहिए। गुरु की कृपा और भगवत आश्रय तो है, अपनी कृपा, अपना पुरुषार्थ नहीं करा तो किसान, पानी भी है, વરસાદ છે, સૂર્યના કિરણો છે, પણ શું ઉપજે? વાંધો આવે ભારે કઈ ના ઉપજે। પણ પોતે પુરુષાર્થ કરે, વરસાદનો ઉપયોગ કરે, बरसात का उपयोग करे, सूर्य के किरणों का उपयोग करे। झाड़ी हो गई तो छटाई करके सूर्य के किरण पड़े, तब खेत लहलाएगा। ऐसे ही जो आदतें पड़ गई है, जो आत्म खेती के ऊपर आदत का सुख है, अभिमान का सुख है, भोगजन्य सुख है, मनोराजन्य सुख है, तो खेती को ढांक दिया, जंगल बन गया। तो शेडा उपરના ઝાડવા જેમ ફોરી નાખવા પડે ખેડૂતને, આજુબાજુના ઝાડવાના છાંયડા હટાડી દેવા પડે। હવે આપણે અહીંયા બેઠા છે, બેસવા માટે લીમડા સારા, પણ ખેતી કરવી હોય તો આ બધા હટાઈ દેવા પડે। ऐसे ही अभ्यासजन्य सुख में, संसारी सुख में पड़े हैं तो ठीक है, सेट हो गया, बेटे सेट हो गए, फलाना सेट हो गया, चलो आखिरी में बुढ़ापा हो गया, सुख सुविधा में मरे। लेकिन मरेंगे तो फिर दूसरे जन्म में क्या पता घोड़ा बनते के हाथी बनते के कुत्ता बनते, ईश्वर को तो जाना नहीं। देवता बनते तो देवता बनेंगे तो पुण्य का फल भोग के गिरेंगे, और घोड़ा गधा बनेंगे तो पाप का फल भोग के फिर कुछ बनेंगे, किसी के गर्भ में लटकेंगे। तो दुख तो चालू रहा ना, दुख का चक्र तो नहीं टूटा ना। तो दुख का चक्र तोड़ने के लिए मनुष्य जीवन है, इसके लिए सत्संग है, साधन है, सदगुरु है, अपना पुरुषार्थ है।
संसार तापे तपता नाम योगो परम औषधः। संसार के त्रिविध ताप में तपने वालों के लिए भगवत योग, भगवत मेल ही परम औषध है। अब यात्रा में जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, तो मन में जैसा है ऐसे करते रहेंगे तो मनोराजन्य सुख मिलेगा, विषयजन्य सुख। तो विषयजन्य सुख तो थका देगा। कितने जन्मों में यात्रा की, कितने माता के गर्भों में किया, कितने माता पिताओं के शरीर से यात्रा की, कितनी बार संसार देखा। संसार जिससे दिखता है उस परमेश्वर को देखो। ऊर्ध्वस गच्छन्ति सत्वाः, सत्वगुण बढ़ गया तो ऊर्ध्वलोक में जाता है। मध्यस्थ तिष्ठन्ति राजसाः, रजोगुण है तो फिर जन्म मरने के बाद संसार में आएगा। अधो गच्छन्ति तामसाः, जिनके स्वभाव में, खान पान में तमोगुण ज्यादा है, सूर्य उगने के बाद भी सोते रहते हैं, संध्या काल में भोजन करते, ऐसे लोगों को तो फिर पशु योनि में जाना पड़ता है। गांधी जी कितने महान संकल्प के धनी, जुआनी में ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कर लिया, अब फिर युवतियों के साथ रहते फिर भी उनका मन फिसलता नहीं। ऐसे ऐसे भगवान के भक्ति का आश्रय था उन्हें, गीता का आश्रय, राम नाम का आश्रय। और प्रार्थना नहीं करे तो उनको चैन नहीं पड़े। प्रार्थना से बड़ा बल मिलता है, दोष मिटते। एक दिन गांधी जी चरखा दंगल देखने गए तो थके मांदे आए थे कि मैं प्रार्थना करके सोऊं, लेकिन जरा आड़े पड़े तो टप से झट से जरा झोंकाया, टप से नींद आ गई। लेकिन वो प्रार्थना नहीं की तो अचेतन मन में खटका था। रात को 2 बजे उठे और अपराधी की नहीं क्षमा याचना करते करते प्रार्थना की, फिर चैन से सोए। दूसरे दिन अपने भक्तों के बीच, प्रार्थियों के बीच कहा कि भाई मैंने बड़ा अपराध किया कि कल मैंने प्रार्थना बिना ही मैं सो गया। तो बोले बापू एम शू मोटी बात है, तो थाकेला हो तो थाय एम। अरे ना ना, થાકેલા હોય તો પણ એ વાલો શ્વાસ દે છે, જીવન દે છે, તો એને ભૂલીને સૂઈ જવાતું હશે? ઊંઘે તો એ થાક મટાડે, જેની શરણમાં આ જીવ જાય છે ને થાક મટાડે, એની શરણમાં જતા પહેલા એની પ્રાર્થના ના કરાય। આ તો મારો બહુ અપરાધ થઈ ગયો, મોટો અપરાધ। હવે ગાંધીજી એક दिन प्रार्थना नहीं की तो बड़ा अपराध मानते हैं। कितने सजग पुरुष हैं। और अपन कभी प्रार्थना नहीं करते तो भी अपने को अपराध नहीं लगता है। तो भगवत प्रार्थना और भगवत जप करते करते फिर सो जाना चाहिए। आज से अच्छा ठान लो तो फिर रात्रि को अचेतन मन में उसके संस्कार पड़ेंगे, बड़ी मदद मिलेगी। हम तो रात को सोते हैं तो कोई शास्त्र पढ़ता हो और हम सुनते हो और उसकी थोड़ी व्याख्या करते करते फिर सो जाते। वो समझ जाता है शास्त्र पढ़ने वाला के बापू सो गए। तो भगवत विचार या तो भगवत नाम। अब आपको कोई शास्त्र पढ़ने वाला नहीं मिले तो सत्संग की कैसेट, नहीं तो भगवान नाम तो आपके घर की मूड़ी है। और सुबह उठो तो 10 मिनट उच्च स्वर से भगवान नाम लेते जाओ, थोड़ी देर भले मानसिक चले, फिर ओम ओम हरि ओम, अथवा जो अच्छा लगे। देखो फिर सुबह कितनी पवित्र जाती। ऐसा नहीं कि दूसरे का ध्यान भजन में विघ्न हो। हाँ, दूसरे सोए हैं तो भले भगवान नाम उनके कान पे पड़े मधुरता से, इससे बहुत लाभ होता है। और भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। दुकान, मकान, रुपया, गहना, ज्वेलरी नहीं कहती कि हम तुम्हारे, ये तो बड़े बेवफा हैं। लेकिन भगवान तो कहते कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। मकान नहीं कहता, डॉलर नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं। डॉलर तो टेंशन देते, अब भगवान टेंशन हारते हैं। अभी तो विज्ञानी बोलते जो प्रार्थना करते हैं अथवा भगवान नाम लेते हैं उनको हाई बीपी कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि भगवत भाव से ऐसे वेव्स, वाइब्रेशन बनते हैं। आपने सुना गांधी जी को हार्ट अटैक हो गया, कभी सुना था क्या? प्रार्थना करते थे। नहीं तो गांधी जी का टेंशन जितना था उतना तो तुम्हारे 10 जन्म में भी नहीं होगा। इतना गांधी जी से अंग्रेज लोग धोखेबाजी करते थे, इतने गांधी जी के विषय गंदी गंदी अखबारों में बातें में छपते। गांधी जी युवतियों के साथ रहते हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन गांधी जी की सच्चाई उन सभी को, बकवास को पोक कर देती थी। अपने शत्रु को भी टोटे चबाने की अपेक्षा खीर खांड खिलाओ तो आपकी विजय होगी, जैसे गांधी जी की हुई।
अंग्रेजों ने इतना जुल्म किया, लेकिन गांधी जी ने बदले में टोटे नहीं चबाए, अमृत दिया। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही आप भी अपने जीवन में, अपने मित्रों में, कुटुंबियों में अंतरात्मा से, हाँ ऐसा नहीं कि वो नास्तिक है और आप उनके हाँ में हाँ भर के उनके वाइब्रेशनों में अपनी भक्ति नाश करो, नहीं, उनका मंगल चाहो, लेकिन अपने काज हमार हो, हित तासु हो, अपना काम हो ईश्वर प्राप्ति का और हित उनका हो, बस। शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में भगवत प्रसाद की भूख जगे, तो फिर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। कोई हमारा दुख मिटा दे तो हम निर्दुख हो जाते हैं, कोई हमारा पाप मिटा दे तो हम निष्पाप हो जाते हैं, लेकिन हमारा कोई पाप चुरा ले तो हम निष्पाप तो होते हैं, लेकिन पाप चुरा लिया तो हम एहसानमंद नहीं रहते, क्योंकि पता ही नहीं चला। तो दुख और पाप को चुरा लेने वाला भगवान नाम है हरि। ऐसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो नाम है वो भोग और मोक्ष देने में सक्षम है। ओम माना वह परब्रह्म परमात्मा जिसकी सत्ता से उत्पत्ति स्थिति प्रलय भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हो जाता है। नमो उसे हम नमन करते हैं, उसकी हम शरण हैं, उसमय हो रहे हैं। ओम नमो भगवते जो भगवान है आदि नारायण का साकार रूप भी और भरण पोषण की सत्ता स्फूर्ति सबको देने वाला, अंदर बाहर व्याप्त वासुदेव है जो सब में बसा है और मेरा अंतरात्मा होके बैठा है। हम उसकी सत्ता में स्फूर्ति में पूर्ण निष्फिकर निर्द्वंद और निरामय पद के साथ एकाकार हो रहे हैं। ये मंत्र योग और क्षेम का वहन भी करता है। जिन वस्तुओं का आवश्यकता है उसका मिलाप करा देता है और जिनकी सुरक्षा उचित है वैसे सद्गुणों की सुरक्षा कराने में भी सक्षम है। ध्रुव को नारद जी ने नन्ना मुन्ना समझकर यही मंत्र दिया था कि जंगल में अकेला भी रहे तो इसके योग क्षेम की फिक्र ना रहे किसी को। तो अनुचित से सुरक्षा भी की इस मंत्र ने और देवताओं के प्रलोभन से भी बचाया और ईश्वर से योग भी करा दिया और ईश्वर से प्रश्न भी पूछवा दिए। ईश्वर से प्रार्थना भी करवा दी कि प्रभु जिसमें मेरा हित हो। तो भगवान ने कहा जा तुमने जिस भावना से जप किया है तो उस पिता की गद्दी, पिता की गोद तो ठीक, पिता की गोद तो खुली है, लेकिन पिता का शासन का तख्त भी तुम संभालोगे और अंत में तुम्हें संत मिलेंगे और मुझ परम पद को, मुझ आत्म पद को तुम पाओगे। दत्तात्रेय और वामदेव मिले उनको और ध्रुव को आखिरी में ब्रह्म ज्ञान भी हुआ। तो ये भगवत नाम मंत्र योग क्षेम की अर्थात आवश्यक परिस्थिति, आवश्यक वस्तु, आवश्यक सामग्री, आवश्यक सूझबूझ को देने वाला भी है और जो उचित है उसकी रक्षा करने वाला भी है। शरण जोग सुनी सरणी आयो कर कृपा प्रभ आप मिलायो। शरणी योग्य वो सच्चिदानंद मिट गए वैर भय सब, मिट गए वैर भय सब काज अनंत नाम साध संग लीजे। तो जो अनंत का नाम और साधु के संग में लेते हैं तो अपना चित्त पावन होता है, योग क्षेम का मार्ग सफल होता है और जीवन में ईश्वरीय रस पाने की क्षमता बढ़ती है। इस संसार का रस 4 प्रकार का है। भोग का रस, अभिमान का रस, प्रमाद का रस और मनोराज का रस। ये जीव को गिराने वाला है। भावना का रस, भगवत भाव का, ध्यान का रस, एकाग्रता का और तत्व ज्ञान का रस
ये जीव को मुक्त करने वाला है। तत्वज्ञान वेदांत के शास्त्र पढ़ने, मनन करने और मनन करते करते उसमें तदाकार होने से तत्वज्ञान होता है। तत्वज्ञान मतलब आत्म साक्षात्कार। वह तत्वज्ञान वैर, झेर, भय, परिच्छिन्नता, द्वेष आदि दोषों को दूर करने वाला होता है। ईश्वर की दूरी को मिटाने में सक्षम है तत्वज्ञान। ईश्वर को या सुख को भविष्य में देखने की अविद्या हरने वाला है तत्वज्ञान। मरने के बाद का वायदा नहीं, जीते जी सुख स्वरूप ईश्वर से एकाकार होने में है वेदांत का ज्ञान। तो उस वेदांत के ज्ञान को निधिध्यासन करने के लिए ध्यान बड़ा सहायक है। तो ध्यान में 4 बातें होती। एक होता है कि अनुचित विचारों को निकाल फेंकना। ये आत्मघाती विचार है, निगेटिव विचार, सत्यानाश करने वाले विचार है। तो अनुचित विचार निकालना, नकारात्मक विचार निकालना, द्वेष के विचार निकालना, किसी की निंदा के विचार करने की आदत निकालना। तो एक तो अनुचित हानिकारक विचारों से पिंड छुड़ाना। जिन विचारों से भय हो, घृणा हो, चिंता हो, विकार पैदा होता हो, उन विचारों को उठते ही जड़ से काट के फेंक देना। ये ध्यान में सावधानी। दूसरी बात, अच्छे विचार भरना, सुख के विचार भरने का, सफलता के विचार भरने का, सामर्थ्य के विचार। आपका अंतःकरण कल्प ध्रुव है, कल्प वृक्ष है। आप जैसे विचार करते हो वैसे ही रासायनिक परिवर्तन शरीर में होने लगता है। और उसी प्रकार के विचार, आप अगर चोर 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 और डाकू डाकू के विचार से भरे तो चोर, डाकू और जेब कतरे आपके तरफ आ ही जाएंगे। और आपके करोड़ों पातकों को नाश करने वाला अगर हम ब्रह्मास्मि का विचार भरते हो तो डाकू भी आपके आगे डाकू नहीं होंगे। डाकू ने घेर लिया था अखंडानंद को रात्रि के समय, तो घबराए और दूर से बोले कि हम तो फलाने पंडित जी के पौत्र हैं, अपने दादा का नाम ले। अरे तो पाए लागू पंडित जी, पाए लागू, इस अंधेरी रात में आप कैसे इधर आ गए? चलो हम आपको घर वापस छोड़ के आते। तो डाकुओं ने दादा का वैभव सुना था, दादा का नाम सुना था। अखंडानंद के दादा का ये वैभव है कि उनके नाम से ही काम हो गया। तो ऐसे भगवान का भी वैभव है, भगवान के नाम से भी काम हो जाता है। और भगवान का नाम तो इतना व्यापक वैभव है कि ये डाकू हमको ठगते ठगते फिर हमारे सुरक्षक कर बन जाते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य डाकू ही तो हैं, लेकिन जब भगवत नाम का वैभव हम पुकारते, चिंतन करते, तो हमारे काम राम में बदल जाता है, वैर क्षमा में बदल जाता है, भय निर्भयता में बदल जाता है, इच्छा घृणा प्रेम में क्षमा में बदल जाती है। तो भगवान नाम से दिव्य रासायनिक परिवर्तन होने लगता है। एक तो हीन विचार निकालना, दूसरा दिव्य विचार भरना, और तीसरा हीन विचार निकालना, दिव्य विचार भरना, फिर शांत आत्मा होना और अपने को खोजते खोजते निसंकल्प अवस्था में जाना। इससे अद्वैत ज्ञान मजबूत हो जाएगा।